हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पी डब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट पर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पी डब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। क्या हाल चाल आप सभी स्टूडेंट्स के, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल? वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग? यस एवरीवन। तो चलिए जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आप और मैं इस लाइव क्लास में प्रेजेंट हैं। आप और मैं इस लाइव क्लास में प्रेजेंट हैं, तो एक बार जल्दी से प्रेजेंट सर लिखकर अपनी एनर्जी यहाँ पर मुझे शो करें कि हाँ सर, हम आपके साथ यहाँ पर लाइव क्लास में प्रेजेंट हैं। यस, यस एवरीवन, यस 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 यस। उप्स, फिसल गई चेयर। चेयर बहुत फिसलती है यार हमारी ये वाली। हाँ, हाँ, एक काम तो करना रह ही गया। डिंग 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 डिंग। अच्छा ये बताओ, डिडिंग डिडिंग कौन से कार्टून में होता था? डिडिंग 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 डिडिंग। है ना? बचपन की अगर किसी को कोई याद है, कोई बात, तो वो मुझे बता सकता है ना? यस। एंड टेम्पलेट टर्न ऑफ। टेम्पलेट टर्न ऑफ। चलो आओ, बढ़ू आगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग जी, वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। अच्छा, जिन लोगों की भी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, हाँ, निंजा हथौड़ी। यस यस यस, निंजा हथौड़ी। डिंग डिंग। टॉम एंड जेरी नहीं होता था उसमें? टॉम एंड जेरी अच्छा आप देखते थे जैन साहब। चलो, बढ़ते हैं आगे के ऊपर डिस्कशन को। यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप लोगों ने कल की क्लास को यहाँ पर रिवाइज कर लिया होगा। कल हम लोगों ने जो है बहुत ही बेहतर तरीके से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो है यहाँ पर डिलीवर किया था। एक बार कल की क्लास के भी दर्शन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास, कल की क्लास, कल की क्लास, ये रही 4 और 7 2024 की क्लास। कल की क्लास, कल की क्लास, है ना? चलो, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। आइए जरा कल की क्लास को एक बार रिवाइज करते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। तो ये था हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 17, और इसमें से हम ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिलीट करते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर चुके थे कि हमारे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स की एक्स ई रेस टू पावर 5x हो, तो ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? डीपीपी नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। चलो एक बार डीपीपी को भी देख लेते हैं, है ना? अगर मुझे थोड़ा सा एक बार मुझे गो थ्रू करना पड़ेगा। डीपीपी नंबर 6 का बता रहे थे आप एक बार। डीपीपी नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये तो मुझे अभी देखना पड़ेगा। वैसे सिंपल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही है। कोई बात नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिलीवर कर देंगे। और बताओ कोई, एक नोट डाउन कर लेना डीपीपी नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और बताओ। सर आप बोले थे आज टेस्ट का डिस्कशन कराएंगे। अरे यार, वो टेस्ट का ना यार, मुझे प्लानर अपडेशन मिला ही नहीं मुझे यार कराने को। आज प्लानर अपडेशन जो है वो मिला नहीं। डीपीपी नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3। डीपीपी नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3। वो बोल रहे हैं कि के सेटिस्फाइड द के इज अ कांस्टेंट सच दैट दिस नंबर इज सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन व्हाट वैल्यू ऑफ। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। आओ जरा अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये कौन सा है आप लोगों का? हैश टैग डीपीपी नंबर 6 का आप लोगों के पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर ये। आओ जरा इसको डिस्कस करते हैं आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है।
वो बोल रहे हैं कि इफ k इज अ कांस्टेंट, yes everyone, if k is a constant such that k is a constant such that xy plus k is equal to the e की पावर में x माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू satisfies, yes everyone, satisfies the differential equation, the differential equation, वो differential equation को satisfied करेंगे, that is x dy upon dx which are equal to the x square माइनस का x माइनस का वन ऑफ y प्लस ऑफ x माइनस वन, ये पॉइंट अवेलेबल है। अब इसके ऊपर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सर कल आपने जो ए और बी की कंडीशन बताई थी उसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। जी ठीक है, इसको थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ पर रिपीट कर देंगे। और बताओ, और बताओ, चलो। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जरा सा भी थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप लोगों को क्या वैल्यू मिलेगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चेंज हो सकती है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स के पार्ट में ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या सॉल्व हो सकती है। डीपीपी नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन आर स्टिल पेंडिंग। डीपीपी नंबर 6 का जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास यहाँ पर स्टिल पेंडिंग है। मैं उसको इतनी लाइव में यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बार मुझे उसको डिस्कस करना पड़ेगा, मतलब एक बार खुद सॉल्व करके फिर आप लोगों को बताऊंगा। डीपीपी नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन वो मैंने अभी तक पूरा पढ़ा भी नहीं है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पर अभी लाइव क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। और बताओ, पहले आप लोग ये बताओ, क्या आप सभी स्टूडेंट जो हैं ये वाले क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करो। क्या डीपीपी सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स पे यहाँ पर आप सभी लोग इसको क्या डिफाइन कर पाएंगे, हाँ या ना? बोलो, क्या मेरी बात को आप लोग यहाँ पर इसको कर पा रहे हैं? देखना सर एक मिनट के लिए, अगर सर हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स है ना विच आर इक्वल टू द एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वन ऑफ अपॉन एक्स ऑफ वाई विथ, और ये x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाए तो इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अवेलेबल है। x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अवेलेबल है। यहाँ से अगर मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करने की कोशिश करूँ, वो बोल रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है। तो अपन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, अपन को कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली थोड़ी ना है। हम यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और कंपेयर कर लेंगे चीजों को, बस और कुछ नहीं करना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स। ये वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है और यहाँ बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन में, ये बन जाना है मेरे पास एक्स माइनस वन माइनस का वन अपॉन एक्स और ये ई की पावर में है। तो एक्स की वैल्यू बन जानी है मेरे पास यहाँ पर, ये सारी वैल्यूज बन जानी है मेरे पास यहाँ पर सर ई की पावर में ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस के लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू बन जानी है। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर में एक्स स्क्वायर और उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर माइनस का एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर, हाँ या ना, ये वैल्यू बन चुकी है। और ई की पावर में माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ई की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स और ई की पावर में लॉग ऑफ एक्स की पावर माइनस वन। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ई की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये बन जाना है एक्स की पावर माइनस वन आर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। वेरीफाई करो क्या आप लोगों का भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही आया था, आप लोगों का भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही आया था, हाँ या ना? बोलो। यस एवरीवन, क्या आप लोगों का भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही आया था? एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म करो। एक्स स्क्वेयर बाय टू, हाँ एक्स स्क्वेयर बाय टू बता दो यहाँ पर, आई एम रियली सॉरी, दिस इज एक्स स्क्वेयर बाय टू
एक्स स्क्वेयर बाय टू, एक्स स्क्वेयर बाय टू एंड दिस इज एक्स स्क्वेयर बाय टू। तो हमारे पास यहाँ पर अभी तक जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो e की पावर में दैट इज एक्स स्क्वेयर बाय टू माइनस एक्स और 1/x आया है, मतलब ये नंबर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है? बढ़ूँ आगे? पी ऑफ एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है। उप्स, क्या हम लोगों ने इसको पिक नहीं करा गया यहाँ पर? ये पूरी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ये नेगेटिव क्वांटिटी में है। तो एक बार चलो इसको दोबारा से कर देते हैं यहाँ पर अब हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास यहाँ पर क्या बनना था, मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा माइनस ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बन जाना है, इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज एक्स, ये बन जाना है फिर 1 फिर माइनस के एक्स और ये dx बन जाना है, और ये इंटीग्रेशन में है e की पावर में। e की पावर में नेगेटिव है तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस का x और माइनस के लॉग ऑफ x की वैल्यू अवेलेबल है। अब x को अंदर जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस ऑफ x, और ये बन जाना है प्लस ऑफ ये नंबर, तो ये बन जाना है e की पावर में माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x और ये e की पावर में लॉग ऑफ x। तो ये बन जाना है x इंटू ई की पावर में माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस का x आर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैंने वो नेगेटिव नहीं उठाया था, मैंने वो नेगेटिव नहीं उठाया था। हाँ ठीक है, डन, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, दैट इज सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। मेरे पास यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y की वैल्यू है यहाँ पर x, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की है x, और ये e की पावर में मेरे पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस ऑफ एक्स विच आर इक्वल टू द कैपिटल इंटीग्रेशन क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर, अगर आप लोग क्यू की वैल्यू को देखोगे तो ये x माइनस 1/x है। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पर ये x माइनस 1/x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x ई रेस टू पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस ऑफ x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ या ना? अब इस x से ये वाला x कैंसिल आउट विच इज dx प्लस सी, विच इज dx प्लस सी। हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? पक्का? कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है? हाँ या ना? मेरी मिस्टेक चेक कर लेना। तो मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू बन रही होगी वो क्या वैल्यू बन रही होगी, दैट इज y ऑफ x ई रेस टू पावर माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ऑफ x की वैल्यू विच आर इक्वल टू द, ये इंटीग्रेशन मेरे पास यहाँ पर बनेगा दैट इज x माइनस 1 और e की पावर में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू और प्लस ऑफ x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस ऑफ x की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। डन, और ये dx प्लस सी। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से ये बात बोलूँ कि मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर और इस नेगेटिव को पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया, तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस ऑफ एक्स को मैंने यहाँ पर टी पुट कर दिया, तो ये 2x डिवाइडेड बाय टू माइनस 1 dx को मैंने यहाँ पर dt पुट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर x माइनस 1 dx की वैल्यू कितनी आ गई है, dt आ चुकी है। तो यहाँ से हो जाएगा y ऑफ x ई की पावर में माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस ऑफ x, और ये इंटीग्रेशन ऑफ इसकी और इसकी वैल्यू क्या बन चुकी है मेरे पास यहाँ पर dt बन चुकी है, और इसको हम लोगों ने e की पावर माइनस टी dt प्लस सी के तौर पर यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। आया ना? सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी टफ नहीं था। हाँ बिल्कुल, ये वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से हो जाएगा y ऑफ एक्स ई की पावर में माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस ऑफ एक्स, और ये क्या बन जाएगा e की पावर माइनस टी अपॉन अपॉन माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। अब आप लोग इसमें t की जगह t की वैल्यू को सब्सिट्यूट करो और आप लोग इसको देखो कि आप लोगों का ये आंसर यहाँ पर क्या बना है। ठीक है, तो मैं इसमें यहाँ पर इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसमें टी की जगह टी की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देख पाओ। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पर अपन यहाँ पर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट पेज पर कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये क्या बन जाएगा, y ऑफ एक्स ई की पावर में माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस ऑफ एक्स, यही वाली वैल्यू है। या फिर इसमें से भी अपन क्या करते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं और ये वाली वैल्यू इसको फुल नेगेटिव दे देते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ई की पावर में नेगेटिव ऑफ टी
टी क्या है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज x²/2 माइनस ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ बन रहा है मेरे पास -1 और प्लस ऑफ c की वैल्यू है। इस भाई साहब को नीचे उतारोगे तो आप लोगों के पास y ऑफ x की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास यहाँ पर, e की पावर x² से e की पावर x² कैंसिल आउट, -1 प्लस c e की पावर में ये x² / 2 माइनस के x, ये नेगेटिव नंबर जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से बन जाएगा y ऑफ x +1 विच आर इक्वल टू द c e की पावर में x² / 2 माइनस के x। अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, यही सिचुएशन थी ना हमारे पास यहाँ पर। यस, बस उन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर वो सॉल्व करी होगी, तो k की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या बन रही है, 1 बन रही है। तो यहाँ पर जो मुझसे मिस्टेक हुई थी, तो मैं उस मिस्टेक्स को यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ। हम लोगों ने ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट से यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया है। तो k की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ रही है, कंपेयर करके k = 1 आ रहा है। k की वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है जी, डन। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का इसी डीपीपी से मिलता जुलता, और कोई क्वेश्चन अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, एक्सेप्ट द डीपीपी नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं अभी इसको यहाँ पर अभी नहीं दूंगा, मैं इसको जान पूछ के अभी यहाँ पर पेंडिंग की कैटेगरी में रख रहा हूँ, जान पूछ के। एक बार मैं क्वेश्चन को भी देख लूँ, क्वेश्चन ही गलत है शायद, क्योंकि कंपेयर ही नहीं हो पाते सॉल्यूशन, हो तो रहे हैं, कंपेयर हो तो रहे हैं। ओके, डीपीपी नंबर 6 का कोई और पार्ट आप लोगों को, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द डीपीपी नंबर 6, एनी अदर क्वेश्चन एक्सेप्ट 1? यस एवरीवन, कोई और क्वेश्चन अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं डीपीपी नंबर 1 का, डीपीपी नंबर 1 का एनी और अदर क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, सॉरी डीपीपी नंबर 6 का, डीपीपी नंबर 7, और क्या कह रहे हैं, डीपीपी नंबर 7 7 7 7, टीपीपी नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं अपने टीपीपी नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। यस एवरीवन, आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या कहता है, आओ जरा अब इसको समझ लेते हैं। इसको पकड़ के हम इधर ही कर देते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इसको लिख पाए। यस एवरीवन, डीपीपी नंबर 5 डिस्कस हो चुका है बेटा, डीपीपी नंबर 5 डिस्कस हो चुका है बेटा। ठीक है, डीपीपी नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों डिस्कस कर देता हूँ। चलो आ जाओ, पहले 9 के ऊपर बात कर लेते हैं, पहले 9th क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। दैट इज y² dy/dx। इसके बाद है मेरे पास यहाँ पर विच आर इक्वल टू द x+y³, और मेरे पास यहाँ पर y ऑफ 0 = 0 है, और उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है, इनमें से कौन सा जो है इसका सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। चलो खैर कोई बात नहीं, है ना, हम इसको सॉल्व भी करते हैं, अपन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पे नहीं चलते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया y² dy/dx माइनस ऑफ y³ विच आर इक्वल टू द x। मैंने इसको यहाँ पर x के टर्म में मैं इसको यहाँ पर ले आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं है ना, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो पुट करने वाली बात अगर है यहाँ पर, अगर मैं y³ को अगर मैं t पुट कर दूं, मेरे पास यहाँ पर y³ को अगर मैंने t पुट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 3y² dy/dx की वैल्यू कितनी बन जाएगी, dt/dx, जहां से सर y² dy/dx की वैल्यू कितनी बन जाएगी सर, dt/dx, और उसके आगे लग जाएगा 1/3। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन जो मेरे पास यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा वो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, यस बिल्कुल अनुज जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी सर, ये dt/dx बन जाएगा, और माइनस का dt/dx विद 1/3, और माइनस का ये बन जाएगा t विच आर इक्वल टू द x की वैल्यू बनेगी। 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाना है dt/dx माइनस के 3t विच आर इक्वल टू द 3x।
तो अब आप लोग समझ सकते हो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाकी अब आप लोग जो है इसको डू इट बाय यूर सेल्फ कर लेना, या फिर बोलो पूरा सॉल्व करूं क्या? बोलो भाई, पूरा सॉल्व करूं क्या? एक बार पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लो। आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा देख लो, फिर अब हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर पहुंच चुके हैं। आया ना? बढ़ूं आगे? पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने इसको कर लिया होगा या नहीं? चलो सर पूरा ही कर दो एक बार, अब आप करने ही लगे हो तो पूरा क्वेश्चन ही कर दो। चलो ठीक है, आ जाओ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ 3t विच आर इक्वल टू द, सर ये बन जाना है 3x। तो सर यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा? सर ये मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, और उसमें सर हमारे को ये पॉइंट अवेलेबल है। तो अपने को ये जब पॉइंट लगाना है तो ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, y इज इक्वल टू 0 के ऊपर बात बोल रहे हैं। तो t की वैल्यू को दोबारा सब्सिट्यूट करना है, t की वैल्यू को दोबारा सब्सिट्यूट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? e की पावर में माइनस का 3t का इंटीग्रेशन अब मैं यहाँ पर करूंगा, माइनस का 3 का इंटीग्रेशन करूंगा मैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x से। तो ये क्या बन जाना है? e की पावर में 3x। सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारे पास? इसका सॉल्यूशन बन जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहाँ से बन जाना है t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में माइनस ऑफ 3x, और यहाँ क्या है इंटीग्रेशन में मेरे पास यहाँ पर x है और ये e की पावर में माइनस ऑफ 3x है, माइनस ऑफ 3x है, और यहाँ से बन जाना है dx प्लस सी। अब आप लोग यहाँ पर आइलेट रूल लगा दो, ILATE। तो एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन ले लो, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो। यहाँ से बन जाना है टी ई की पावर में माइनस ऑफ 3x विच आर इक्वल टू द स्टार्टिंग यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है ना, माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और यहाँ से dx प्लस सी ये पॉइंट बनेगा। यहाँ से t की जगह बस मेरे को यहाँ पर t की जगह t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, दैट इज वाई क्यूब। यहाँ बन जाना है वाई क्यूब e की पावर में माइनस का 3x, और यहाँ बन जाना है विच आर इक्वल टू द x। मेरी कैलकुलेशन चेक करते रहना, मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ी होने के चांसेस हैं। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ e की पावर माइनस के 3x डिवाइडेड बाय 9 है ना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। भाई c की वैल्यू को पुट करने के लिए अपन इसको यहाँ पर अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, हाँ या ना? बस अब आप लोग इसको आगे सॉल्व कर लेंगे या नहीं? यहाँ से अब आप लोग डू इट बाय योर सेल्फ कर लेना। यहाँ से आप लोग अब आप लोगों ने बोलना है कि सर एट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू भी 0 है। तो भाई एट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0। बस इधर से मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस के 1/9, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/9। उसके बाद एडजस्टमेंट है, आप लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? हो गया सर? चलो बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? डीपीपी नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बड़े ही ध्यान से अब इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। कितने गया एरिया? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा तो अनु पंजाबी समझ आउंदी है? किस किस नू पंजाबी समझ आउंदी है? एक बारी गल करना। सर 3x आएगा यार, चेक कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है? कहाँ पर गड़बड़ हुई है वो चेक कर लेना। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx प्लस सी। तो कहाँ पर 3x आने की बात कर रहे हो? e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है अपॉन कॉफिशिएंट -3 दोबारा आएगा, तो 3 इंटू 3 9 ही तो बनेगा यहाँ पर। और क्या बनेगा? और की बनना है? तुसी तो यहाँ कर दियो जिमें क्वेश्चन सारा गलत मेरे को ही होना है। मैं तो हिंट दे दिता है, जस्ट नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज अ हिंट। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। सर क्यू इज इक्वल टू 3x है। हाँ सर, आपने ना यहाँ से उठा लिया, जबकि था तो था सर वो यहाँ से। तो सर ये है हमारे पास 3x,
यहाँ है 3x, है ना? तो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पर ये 3 आएगा, बस इसके साथ 3 मल्टीप्लाई और कर दो, हो गया सॉल्व। मेरे को क्या दिक्कत है? तो आंसर 1/3 आएगा। सर मुझे कुछ नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात, क्यू इज इक्वल टू 3x, वो मैंने ना ये वाला पॉइंट ले लिया, मैंने ये ले लिया बस, ठीक है ना? आप लोगों ने इसको 3x में सॉल्व कर लेना है, ये हिंट है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको प्रोसीड कर लोगे, ठीक है? खुशी जी डाउट बताओ, मैं सबके डाउट देख रहा हूँ, मैं सबके डाउट देख रहा हूँ। हाँ खुशी बताओ दोबारा से अपना डाउट, या मैं पीछे चल के देख ही लेता हूँ, ऐसे ही फिर बच्चे नाराज हो जाएंगे। खुशी खुशी खुशी, कहाँ है खुशी का डाउट? खुशी का डाउट, खुशी का डाउट। टीपीपी नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2, ओके बेटा। टीपीपी नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2, बस अब आप लोग इसको आगे प्रोसीड कर लेना। आओ जरा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को क्लियर करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को क्लियर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को क्लियर करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को क्लियर करेंगे, ठीक है जी? डन हो जाएगा। c इज इक्वल टू 1/3, यस बिल्कुल पंकज, c इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा क्वेश्चन। चलो आओ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को भी लेंगे। दैट इज, उन्होंने मुझे यहाँ पर क्या बोल रखा है, इफ अल्फा, सॉरी, x की पावर अल्फा विच आर इक्वल टू द y की पावर बीटा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा इंटू साइन एक्स, लैम्डा इंटू साइन एक्स प्लस सी, ये पॉइंट अवेलेबल है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द वाई की पावर 4 और cos ऑफ x मेरे पास अवेलेबल है। देन सी इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो मेरे पास यहाँ पर ट्रू नहीं है। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास यहाँ पर। आओ जरा इसके सॉल्यूशन के ऊपर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो स्टेटमेंट को भी अभी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं और इनको समझने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर हम लोग करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द वाई की पावर 4 इंटू में कॉस एक्स है, वाई की पावर 4 इंटू में कॉस एक्स है। अगर थोड़ा सा भी अगर हम यहाँ पर बड़े ध्यान से इसको समझें, मैंने गलत तो नहीं लिखा, मैंने गलत तो नहीं लिखा यहाँ पर, है ना? तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई विच आर इक्वल टू द वाई की पावर 4, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ एक्स। अब यहाँ पर मेरे पास ये वाई क्यूब है, एक्स क्यूब है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स, है ना, क्योंकि नीचे आएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बनेगा मेरे पास, वाई की पावर 4 अपॉन विद नेगेटिव साइन एक्स की पावर 3 और कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स, क्या बन जाना है, कॉस ऑफ एक्स। खुशी आपका डाउट मैंने देख लिया है, यहाँ पर आपका डाउट जो है वो मैंने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार देख लेते हैं, अंजलि जी खुशी जी का भी वही डाउट है। रीना जी आर यू टेकिंग, सर आर यू टेकिंग द सबके डाउट बट मेरा नहीं ले रहे, इट इज नॉट अनफेयर, आई हैव आस्क्ड अ डीपीपी नंबर, डीपीपी नंबर, ओफो बेटा वो डीपीपी नंबर 5 मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ बेटा। खैर कोई बात नहीं, आप भेजो,
भेजो, मैं सबके डाउट ले रहा हूँ, भेजो। और क्या, ऐसे नाराज थोड़ी ना होते हैं। चलो आ जाओ। अब आप लोगों के पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म आ चुकी है। बस अब आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, हाँ या ना? यस एवरीवन। मुझे स्क्रीन पे देखने का मौका तो दो। कैसे बच्चे हैं। हाँ या ना? सॉल्व तो करो इसको यहाँ पर। हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला सॉल्व। लेकिन सर अभी भी ना यहाँ पर एक पेज फंसा हुआ है। पेज क्या फंसा हुआ है कि सर ये y⁴ से ना मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। कहीं ना कहीं ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। तो बर्नौली का कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। देन हम उसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं। कई बार हमारे पास ये फ्लो यहाँ पर हमें यहाँ पर चाहिए होता है, हाँ या ना? तो सर हम ऐसा करते हैं, इस भैया को भी ना डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1/y⁴। और क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर? ऐसा करो सर, ये नेगेटिव भैया को भी साथ ही उठा लो। तो सर ये माइनस ऑफ, ये बन जाना है dy/dx। और ये बन जाना है मेरे पास यहाँ पर -(y⁴) करूंगा तो प्लस 1/(x)(y³ बन जाना है ये। हाँ, ये अच्छी बात बोली सर आपने। y³ बन जाना है। और ये मेरे पास यहाँ पर cos(x)(x³ बन जाना है। ये पॉइंट बन गया। अब सर y⁴ से डिवाइड कर देंगे, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक अनुज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर क्या हुआ, y⁴ है, हाँ ठीक है ना, मैंने आप लोगों के डाउट को तो यहाँ पर देख कर करा है। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया। नेक्स्ट हिंट फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हिंट है अब, सर 1/y³ को टी पुट कर दो। तो इसका मतलब y⁻³ को हम लोगों ने टी पुट कर दिया। तो -(3) y⁻⁻4 dy/dx को सर dt/dx पुट कर दो। तो -(1/y⁴ dy/dx को सर यहाँ पर 1/3 पुट कर दो, आया ना? dt/dx पुट कर दो। तो क्या अब मेरे पास यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर हमारे पास सामने आएंगी। सर इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/3 dt/dx प्लस, और इसकी वैल्यू को हम लोगों ने t पुट करा तो 1/x × t। और ये मेरे पास यहाँ पर cos(x)(x³ आ गया है। आई थिंक द दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यू कैन सॉल्व दिस टर्म, यू कैन सॉल्व दिस। और उसके बाद आप लोग इसको यहाँ पर प्रोसीड करोगे। यू कैन सॉल्व दिस, उसके बाद आप लोग इसको यहाँ पर प्रोसीड कर दोगे। x³ + y³ -(3). तो बस आप लोगों को आ गया यहाँ पर आंसर, भुवन सिंह जी ने आंसर दे दिया है। आप लोग अब इसको यहाँ पर आसानी से, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको यहाँ पर जो है वो प्रोसीड कर दोगे। दैट इज डू इट बाय योरसेल्फ। करूं या फिर हो जाएगा? हो जाएगा तो सीसी बता दो चैट सेक्शन पर। अगर आप लोग इसको कर लेंगे तो चैट सेक्शन पर कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार जल्दी से मुझे बता दो। एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर बता दो, फिर अब हम लोग इसको बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। हो जाएगा? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार इसको बता दो। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया था, डीपीपी नंबर 7 का ही, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 था। एक बार मुझे यहाँ पर इसके ऊपर बात कर लेते हैं अब हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डीपीपी नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक यही डाउट था, आई थिंक यही डाउट था, डीपीपी नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2, हाँ या ना? इसकी भी हिंट ले लो, इसकी भी हिंट ले लो, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे प्रभु, हे प्रभु, इतने इजी इजी क्वेश्चंस हैं फिर भी। sin² x
मेरे पास अवेलेबल है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स, माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स, ये पॉइंट अवेलेबल है। बस सॉल्व करो अब आप लोग इसको। अब इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है, कौन सा इसका सॉल्यूशन जो है वो नहीं है। तो इसको आप लोग यहाँ पर रिड्यूस कर लो पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स, विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स। ऑप्शन नंबर 2 मैच नहीं हो रहा, देख लेते हैं एक बार इसको सॉल्व करके। तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द माइनस कॉस अपॉन साइन करते हैं, साइन अपॉन कॉस करते हैं। चलो चलो, आई थिंक साइन अपॉन कॉस से टेन आता है, कॉस अपॉन साइन से कॉट आता है। तो मेरे पास यहाँ पर चलो इसको कॉट एक्स ही रहने देते हैं। यहाँ बन जाएगा मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ, ये बन जाना है मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द माइनस ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर बात करूँ तो e की पावर में ये बन जाना है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब आप लोग मुझे बता दो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या बनेगा? यस एवरीवन, जल्दी से। अब आप लोगों के पास पूरा का पूरा बोर्ड है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर यहाँ पर मुझे बता दो कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो आप लोगों के पास यहाँ पर क्या बन रहा है, हाँ या ना? क्या इसका आंसर माइनस ऑफ कोसेकेंट है या फिर माइनस ऑफ कॉट एक्स है या माइनस ऑफ टेन एक्स है? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए था? तो यहाँ पर आना चाहिए था माइनस ऑफ कॉट एक्स। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? e की पावर में माइनस ऑफ कॉट एक्स, माइनस ऑफ कॉट एक्स आर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस। माइनस ऑफ कॉट एक्स, माइनस कॉट, माइनस कॉट, माइनस कॉट। सर राइट हैंड साइड में भी तो डिवाइड करो। हाँ कर देते हैं सर। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर सर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा सर हमारे पास यहाँ पर सर साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा सर, अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? तो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए था दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ये तो गाना गा दिया। y इंटू ई की पावर में माइनस का कॉट एक्स, क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर? माइनस का कॉट एक्स और इंटीग्रेशन q, q q q q q, हाँ q आएगा माइनस का कॉट एक्स अपॉन में आ रहा है मेरे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आ गया है मेरे पास यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और e की पावर में माइनस ऑफ कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में सर कॉट एक्स को अगर मैं टी पुट कर दूं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? यस एवरीवन, इसका डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? बोलो 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 बोलो, जल्दी से आप लोग मुझे यहाँ पर बता दो, फिर इसका डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस एवरीवन, तो मेरे पास यहाँ पर ये कॉटेक्स की वैल्यू आ गई है। हाँ तो सर यही तो है, कोसिकेंट स्क्वायर ही तो आएगा सर, इतना क्यों घबराते हो? तो ये बन जाना है माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर सिचुएशन आ जाएगी y e की पावर में माइनस ऑफ कॉट एक्स विच आर इक्वल टू द माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx को dt पुट कर देना है और कॉट एक्स को t, तो ये t e की पावर में माइनस टी और ये बन जाना है dt प्लस सी। बस इससे आगे प्रोसीड कर लेना, इससे आगे प्रोसीड कर लेना, आया ना? तो मेरे पास यहाँ से क्या वैल्यू बन जाएगी? वही इससे आगे आप लोग अब फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है ना? ये मेरा सेकंड फंक्शन है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है।
तो y e की पावर में माइनस का कॉट एक्स, और ये बन जाना है फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये -1 बनेगा, और यहाँ से डी टी प्लस सी। फिर से क्या बन जाएगा, ये y e की पावर में माइनस का कॉट एक्स, और ये t e की पावर में माइनस ऑफ t विद नेगेटिव साइन। एक बार और करूंगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, लेकिन एक और नेगेटिव बने होने की वजह से e की पावर t आएगा, है ना, प्लस यहाँ पर ये कांस्टेंट आ जाएगा। बस t की जगह वैल्यू क्या कॉटेक्स है, तो ये कॉटेक्स वाला एडजस्ट होगा। बाकी आप लोग इसको अब यहाँ पर प्रोसीड कर लोगे। हिंट यहाँ पर समझ में आ गया है, हाँ या ना? हिंट यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया है। चलो, और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट? यहाँ से अब आप लोगों के लिए जो भी कॉन्सेप्ट बचा है वो आप लोगों को एज अ होमवर्क डालना है। अब डीपीपी नंबर 5 वाला कौन सा मेरा बच्चा था जो मुझसे नाराज हो रहा था भाई? डीपीपी नंबर 5 देखते हैं पीछे चल के, कौन था वो, कौन था, कौन था, कौन था भाई? अब चैट नहीं नजर आ रही, जल्दी से बता दो डीपीपी नंबर 5। हाँ, कल का भी रिपीट कर दूंगा। डीपीपी नंबर 8 पे भी चलते हैं, पहले डीपीपी नंबर 5 वाला वो बच्चा बताओ भाई कौन था? वो बच्चा मुझसे नाराज हो रहा था भाई, कौन था वो बच्चा? कौन सा बच्चा था वो? अच्छा चलो, मेरी छोटी बहन थी, बताओ ना फिर कौन थी वो? रीमा या रीना? लगता है क्लास छोड़ के भाग गए। क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, डाउट डिस्कशन चल रहा है। पढ़ाने तो मैं कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन इन सब ने ना घेर लिया मुझे, विक्की भाई, इन सब ने घेर लिया यार। ये कह रहे थे क्योंकि बस आज डीपीपी सॉल्व करवा दो, अदरवाइज बहुत मुक्के पड़ेंगे। डीपीपी नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 डीपीपी नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, हैश टैग क्वेश्चन नंबर डीपीपी नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 आज पकड़ लिया इन्होंने भाई। ये बन जाना है 2xy प्लस ई की पावर x ऑफ dx विच आर इक्वल टू द ई की पावर x ऑफ dy। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी? खुशी थी, खुशी। सर मेरे से सारे हो गए, ओके। हाँ, आज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली यहाँ पर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये मैं ये देख रहा था कि पूरा ये सही लिखा मैंने। तो ये 2xy² ऑफ dx प्लस सर मेरे पास यहाँ पर y e की पावर x और ये dx, फिर है मेरे पास यहाँ पर e की पावर x ऑफ dy है। इतना तो आसान क्वेश्चन है ये, इतना तो आसान क्वेश्चन है ये। इसको भैया जी इसको उठाकर यहाँ भेज दो, भेज देते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा ये 2xy² विच आर इक्वल टू द dx विच आर इक्वल टू द e की पावर x dy माइनस के y e की पावर x dx। फिर भैया जी इसको ऐसे करो 2x dx कर दो, और ये e की पावर x dy माइनस के y e की पावर x dx। ये भैया जी y² वाले ना इनको नीचे उतार दो। अब थोड़ा गाना गाओ, अब थोड़ा गाना गाओ। डिनोमिनेटर का स्क्वायर है ना, नेगेटिव कॉमन ले लो इनमें से 1 मिनट के लिए, नेगेटिव कॉमन ले लो, इसको नेगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो। डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब ये क्या है, ये 2x dx विच आर इक्वल टू द माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना,
डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास कुछ यही नहीं है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ वाई ऑफ दिस नंबर, आया ना। बाकी इंटीग्रेट बोथ साइड एंड सॉल्व द क्वेश्चन, इंटीग्रेट both side and the solve the question. Denominator as it is, denominator as it is, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सर ये u अपॉन v है, ये सॉल्व हो जाएगा। ये उस बच्चे के लिए जो मुझे कह रहा था, है ना, जिनका नाम h से है, बस डन। बढ़ू आगे। 15 जुलाई से आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो 3 क्लास पर डे हो जाएंगी। केशव सर, संजय सर और संजीव सर, अरे बेटे बहुत थकोगे 15 जुलाई से, बता रहा हूँ मैं। 15 जुलाई से आप लोगों की 3 क्लास पर डे हो जाएगी, ठीक है, डन। प्लानर दिखा देता हूँ आप लोगों को, प्लानर का शक्ल दिखा देता हूँ अगर आप लोगों को प्लानर की शक्ल देखनी है तो। और कोई डाउट है तो फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। साकार 2.0 बैच है ना आपका, मैथमेटिक्स सेक्शन पे चलते हैं। और ये देखो, ये रहे आप लोगों के 3 क्लास पर डे 15 जुलाई से। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 बजे, उसके बाद आप लोगों की संजय सर की क्लास है 4 बजे, और उसके बाद 7:30 बजे है संजीव सर की क्लास। कंटिन्यू है इसी तरीके से, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। मेरी क्लास है वही 2 बजे, संजय सर की क्लास है 4 बजे, संजीव सर की क्लास है 7:30 बजे। हाँ, नोटिस सेक्शन में आप लोगों को ये प्लानर दिख जाएंगे, सारे के सारे प्लानर जो हैं आप लोगों को दिख जाएंगे, ठीक है जी, डन। चलो, अब आप लोगों के आई थिंक सारे डीपीपीस को यहाँ तक सॉल्व मैंने करवा दिया होगा, ठीक है जी। और बढ़ते हैं आगे के ऊपर। अब हम लोग आज बेसिकली मैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट को डिलीवर करने वाला था, जिसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर कोची आइलर थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। यस एवरीवन, इलिप्टिकल इंटीग्रल क्या होता है सर, कैसे मैनेज करेंगे, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। फिर मेरी क्लासेस एक हफ्ता चलेंगी, फिर आप लोगों के साथ संजीव सर और संजय सर जो हैं वो क्लासेस लेंगे। फिर मैं आप लोगों के साथ अगस्त में आऊंगा इंटीग्रल कैलकुलस के साथ, और इंटीग्रल कैलकुलस को करते करते हम लोग फिर रियल एनालिसिस में कूद जाएंगे, ठीक है, हम लोग फिर रियल एनालिसिस में कूद जाएंगे। सर आईआईटी जैम के लिए ऑर्डिनरी के लिए कौन सी बुक को प्रैक्टिस करूं? एक संवेदना पब्लिकेशन की बुक आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसको ले लेना, लेकिन थोड़ी सी उसमें ना मिस्टेक्स रहती हैं, ठीक है ना, वो आप लोग यहाँ पर कर लेना। कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करेंगे? जैन साहब करना पड़ेगा, आपके केशव सर ने भी किया था, आपके संजीव सर ने भी किया था, सब ने किया था, जैन साहब करना पड़ेगा। जय हिंद। चलो आओ, आज हम यहाँ पर बात करने वाले थे, मैं टॉपिक नहीं शुरू करवाऊंगा, मैं आज कर बनाने वाला था, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर कोची उलर इक्वेशन। इसके ऊपर बात करने वाले थे, सेकेंड ऑर्डर कोची आइलर इक्वेशन के ऊपर आज हम यहाँ पर बात करने वाले थे, लेकिन आज नहीं करेंगे, सिर्फ आज ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हुआ। भाई एमडी राय सिंघानिया वहां से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। नेहा, अच्छा कल का किस किस को थोड़ा सा रिपीट करना है? कल वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था? एक मिनट देखना यहाँ पर आप लोगों के साथ। अगर मैं लास्ट क्लास के ऊपर बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को a>0 और b>0 वाला कॉन्सेप्ट बताया था। क्या सभी को ये सीसी है? तो एक बार चैट सेक्शन पे बता दो अगर सभी को सीसी है। अदरवाइज फिर मैं नेहा की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके मैं यहाँ पर इसको रिपीट कर देता हूँ, लेकिन आप उस लेक्चर को रिपीट भी देख सकते हैं। a>0 b>0 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया है? बस जी, डीपीपी और नहीं डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि क्लास कंप्लीट होने का टाइम हो गया है। मेरी आज 4 बजे भी यूट्यूब पर सीएसआर नेट के लिए क्लास है, यूट्यूब पर सीएसआर नेट के लिए क्लास है। अब मैं और डीपीपी नहीं डिस्कस करूंगा। कल जो आपने क्वेश्चन दिया था उसी को बता दीजिए।
बड़े अच्छे बच्चे हैं यार। कौन सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिया था आप लोगों को होमवर्क के लिए? वो तो 3 क्वेश्चन दिए थे। मैं नहीं करवा रहा उन क्वेश्चंस को। ये वाले क्वेश्चंस हैं, मैं नहीं करवा रहा इनको, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वाले, ये वाले बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है। इजी पीजी क्वेश्चन है, मैं नहीं करवा रहा इनको, इनको आप लोगों ने खुद करना है। हाँ, ये इजी पीजी क्वेश्चन है, मैं नहीं करवा रहा इनको। आंसर बता दिए मैंने साथ साथ, इसमें सेम रूट आएंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। हाँ, एक बार और ट्राई करना, मैं फिर बता दूंगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ऐसे ना करो मेरे साथ। बच्चे की जान लोगे। एमडी राय सिंघानिया में क्या क्या पढ़ना है? बहुत कुछ दिया है। जो सिलेबस में है वो पढ़ना भाई, बस उतना कर लो, बहुत है। एमडी राय सिंघानिया सर की जो बुक है वो केएसआर नेट लेवल तक की बुक है। वो तो जो सिलेबस में है आप लोगों के लिए, उतना पढ़ लो, बहुत है वैसे। ऑर्डिनरी में बुक्स की क्या जरूरत है? 3 टॉपिक होते थे जैम में, ऑर्डिनरी, इंटीग्रल और वेक्टर कैलकुलस। बुक्स को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं होती थी, जो नोट्स मिल जाएं परम सत्य है। यही सत्य है, परम सत्य। अब उसमें से वेक्टर कैलकुलस जो है वो डिलीट हो चुका है। ऑर्डिनरी के कितने लेक्चर्स होंगे यार, वो प्लानर में देख लेना यार। प्लानर के में 2 लेक्चर और डलेंगे, तो आप देख लेना। ठीक है, 5 और 5 10 लेक्चर और होंगे अभी, जहाँ तक मुझे याद है। 10 लेक्चर और होंगे। ठीक है, डन। सर हमें किसी बुक की जरूरत है या डीपीपी सफिशिएंट है? डीपीपीज और टेस्ट सफिशिएंट है यार, है ना? डीपीपीज टेस्ट सफिशिएंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीडब्ल्यू की बुक कब लॉन्च होगी जैम के लिए? भाई काम चल रहा है, जल्दी लॉन्च हो जाएगी। फिर आप लोगों को वो 400 400 में मिलेगी, फिर वो खरीदना फिर 400 400 में बैठ के। 50 रुपये साथ ही मुझे पेटीएम भी कर देना। 50 रुपये शायद मुझे यहाँ पर पेटीएम भी कर देना, ठीक है? मैं क्यूआर कोड दे दूंगा गुरु दक्षिणा के तौर पे। ठीक है, 400 की बुक लोगे, 50 रुपये मुझे पेटीएम कर देना गुरु दक्षिणा के तौर पे। दोगे ना गुरु दक्षिणा? चलो, आज सिर्फ आप लोगों के डाउट डिस्कशन हो पाए हैं, आज आगे नहीं बढ़ पाए हम लोग। खैर कोई बात नहीं। आज हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप लोग इसको पुरानी क्लास में जाकर देख लेना। सेकंड ऑर्डर कोची आयलर इक्वेशन मूव करेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में जाकर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइटर कौन होगा? राइटर पूरी टीम होगी। चलो, मजाक कर रहा था, कहीं सच में पेटीएम वाली बात को आप उछाल दो, बड़े खराब हो आप। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से अपनी जेन्युइन सी प्यारी प्यारी सी एक रेटिंग देकर अपना प्यार मेरे तक यहाँ पर ज़रूर पहुँचाना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।